नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने जा रहे छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई जमकर नोकझोंक। करौंदी महामना कॉलोनी में गली निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने पर लोगों ने जताया विरोध। काली महल क्षेत्र में स्थित पुराना तुलसी कुआं की साफ सफाई हेतु लोगों ने की मांग। और उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं में निःशुल्क गैस सिलेंडर का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने जा रहे छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। फिलहाल छात्र भी कुलपति द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। बता दें कि कुलपति पिछले दिनों रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, तभी से छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। आज विरोध के क्रम में छात्र हाथों में ध्वज व गंगाजल लेकर कुलपति आवास के पास बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने पहुंचे। रास्ते में बीएचयू के सुरक्षा अधिकारियों व गार्ड द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद छात्रों व सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के दौरान ध्वज व बुद्धि शुद्धि यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री को उठाकर फेंक दिया गया, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में हिंदू विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। आप सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि हिंदू आस्था के साथ बीएचयू में खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के जो लोकल आप जितने भी दे सकते हैं सीक्रेट वगैरह, ये सब सारे हिंदुओं की जमीन रहा है और ये हिंदू आस्था के लिए दिया गया था। ये बीएचयू बनाने के लिए, ये इफ्तार पार्टी देने के लिए और ब्राह्मण विरोधी देने के लिए, भारत को टुकड़े करने के लिए नहीं दिया गया था। तो इस खिलवाड़ के विरोध में जब तक माफी आज इफ्तार पार्टी होता है, क्या पता वहाँ लोग गोमांस खा रहे हो, हम क्या जानते हैं। उसकी जांच हो और उसकी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो। बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने गलत तथ्य और गलत बयान दे करके बीएचयू के उद्देश्य को गुमराह करके रखा है। हमने महावीरी झंडा लेकर के आया, यहाँ स्थापना किया गया यज्ञ हवन कुंड के लिए, यज्ञ के लिए हम लोग आए थे, लेकिन बीएचयू के प्रोक्टर ने वहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड ने लात मार करके घी दशांग इत्यादि हवन समाज गंगा जल को लाभ से फेंका है। झंडा हम लोगों का जो है हमला किया गया। करौंदी महामना कॉलोनी में गली निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने पर लोगों ने विरोध जताया। करौंदी स्थित महामना कॉलोनी में लेन नंबर 11 में विधायक द्वारा अवस्थापना निधि से गली निर्माण का काम 25 जनवरी 2022 से शुरू किया गया, जिसको वर्तमान ठेकेदार द्वारा आधा कार्य छोड़े जाने पर स्थानीय लोगों में काफी रोष दिखा। ठेकेदार द्वारा स्थानीय नागरिकों द्वारा बनाए गए स्वयं के पैसे से रोड एवं नाली को तोड़ने का भी काम किया गया। लोगों को इस रास्ते से आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। एक तरफ सड़क पर गड्ढे हैं तो दूसरी तरफ बेहद गंदगी से लोग परेशान हैं। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा पिछले 2 महीने से कोई कार्य नहीं किया गया। तो लेकिन आज मुझे समय मिला है और आज ही जाकर के मैंने फोन नंबर लिया दोनों का। आज सुबह जाकर, कल ही मैंने फोन किया था कि फोन करने वाला था, तब तक पता चला कि आप लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो और बढ़िया दम करके रखे। पर ध्यान बताइएगा कि अभी ये हाल है, बरसात तो नहीं हुई है। बरसात जब होगी तो हम लोग का और जीना दुष्कर वो तो हो ही जाएगा। बरसात तो आने वाली है, 15 जून के बाद तो मानसून आ ही जाता है। 15 दिन क्योंकि अभी इतनी कड़क धूप में, सत्ती धूप में हाल है रोड का। थोड़ा सा पानी गिरेगा तो क्या होगा, हम चल नहीं पाएंगे। चलने लायक रोड उसको भी खराब कर दिया ना। पानी तो फिर और नहीं चल पाएंगे। और जहाँ पानी लगा रहेगा ये पता चला ये पूरा बर्बाद। मिश्रा सुनने में आया कि गिर गए थे, आप ही गिरे थे ना। मैं लेन नंबर 11 महामनापुरी कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से, मैं अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हूँ और इस कॉलोनी में रहते हुए एक लंबा अरसा गुजर गया।
इसको करने के लिए हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और न्यूज़ भी आई पेपर में, पूरी तस्वीर के साथ वो पेपर की कटिंग है मेरे पास। किसी विधायक ने, किसी इसने ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं सुना। मैंने यहाँ 7 दिनों तक कैंप लगाया था, एनएसएस का कैंप लगाया इसको हाईलाइट करने के लिए, और उसमें बुलाया था मैंने बाकायदे दोनों ग्राम प्रधान को। बात यह है कि इधर नासिरपुर पड़ता है और सुसवाही, तो बहुत दिनों तक लटका रहा मामला कि सुसवाही इसको देखेगा या नासिरपुर। तो मैंने दोनों ग्राम प्रधान को बुलाया, 7 दिन का कैंप लगाया है एनएसएस का, ये प्रूफ करने के लिए कि ये किस में है और कौन करेगा। तो बाद में ये तय हुआ कि ये सुसवाही उसमें आता है, पंचायत में आता है, सुसवाही कराएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम लोगों ने ठान लिया कि इसको कुछ करना है, पैसे इकट्ठा किए, 25-25 हज़ार करीब 15-15 हज़ार उसमें लगे थे सिवर लाइन में, और 8.5 हज़ार लगे थे करीब उसमें रोड में जो ब्रिक्स पिचिंग होती है उसके लिए। तो करीब 25-25 हज़ार पर हेड हम लोगों ने दिया, और उसके बाद ये चलने लायक कुछ हो गई थी रोड। लेकिन अभी जो ये ठेका मिला, इन्होंने इस कदर इसमें काम किया है कि जो हम लोगों ने काम चलाऊ रोड बनाई थी वही बेकार हो गई है। इसको सकरा कर दिया पहले ईंटा जोड़ करके, और जितने भी रैंप वगैरह थे, चूँकि कहीं बनी नहीं है सड़क तो रैंप तो रहेंगे ही, नेचुरल है, तो उन रैंप्स को पहले तोड़ा इन्होंने, काम इनका बंद है और रैंप को पहले तोड़ा। इसके बाद ये दोनों तरफ से सड़क को सकरी कर दिया, तो हमारी गाड़ियाँ लवारिस की तरह से बाहर पड़ी हुई हैं। कुछ भी हो सकता है, कभी भी धूप में पड़ी रहती है वहाँ, और जो लोग आते जाते रहते हैं, इन्होंने इस तरीके से इसमें ईंट पत्थर सब डाल दिया है कि वो गिरते रहते हैं। यहाँ पानी, अभी गर्मी के दिन में यहाँ पानी लगा हुआ है। उन्होंने 20 तारीख को एक दिन काम किया और जेसीबी से ला करके इधर मलबा गिराया, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस मलबा के गिराने से क्या नुकसान होगा। जो इन लोगों ने अपने पैसे से सीवर लाइन बनाई है उसका क्या नुकसान होगा, उसमें सारा का सारा मलबा चला गया, जिसकी वजह से यहाँ ओवरफ्लो कर रहा है पानी। वर्तमान समय में क्या दिक्कत हो रही है? तो वर्तमान समय में हमारे आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमारे गाड़ियाँ रखने में दिक्कत हो रही है। हम गाड़ी लवारिस की तरफ से पड़ी हुई है और लोग गिर रहे हैं। क्या रोज चाहते हैं कि ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई हो जो अपने काम हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। 20 तारीख को मेरी बात हुई है ठेकेदार से, अजय सिंह नाम है। 20 अप्रैल। हाँ, 20 अप्रैल बता रहा हूँ कि ये पूरा मार्च बंद रहा काम। अप्रैल में 11 तारीख को फिर से शुरू किया इन्होंने, केवल यही ईंटा जोड़ने का काम किया। वही देख सकते हैं आप किस तरीके से किया है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है, मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ यहाँ जो है। यह रास्ता आपका इतना खराब है, क्या कारण है? इसका कारण है कि जो हमारा यहाँ पर जो ठेकेदार है ना, वो कायदे से काम नहीं कर रहा है एकदम, और हमारे घर के सामने भी, और हमारे वो जो बनाया हुआ हम लोग करीब 10,000 रुपये लगा, इंडिविजुअल भी बनाए थे। 25-25 हज़ार देने के बाद 10,000 रुपये दे के इंडिविजुअल बनाया गया। पूरा मलबा यहाँ का अपने में यूज किया, और यूज करने के बाद फिर वैसे ही गड्ढा खोद कर वो चला गया। और इसकी स्थिति ये हो गई है कि हम लोग अपनी 4 व्हीलर या एक्टिवा तक भी नहीं उतार सकते हैं। अगर उसको उतारेंगे तो गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। आप लोगों ने एक मिसाल पेश की थी कि आपस से धन संग्रह करके मरवाया था, फिर उसके बाद भी ऐसी स्थिति, तो किस तरह देख रहे हैं? हम इसको इसी तरह देख रहे हैं कि ये जो ठेकेदार है ना, वो काम करने का इसका जो तरीका है वो एकदम गलत ढंग से कर रहा है। इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, और दूसरे आदमियों की परेशानी को एकदम नहीं समझ रहा है। तो क्या लगता है ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और डीएम साहब से भी हमारा ये उम्मीद रहेगी आप लोगों के माध्यम से वहाँ पहुँचे, और उसके बाद इतनी कार्रवाई सख्त किया जाए कि दोबारा इस तरह का करने न पाए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इस तरह की घटनाएं किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के बाद तो इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है। तो इसका शिकायत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और उसको भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई वो करे ना, और उसको किसी तरह का ठेका भी न दिया जाए। कितने दिन से काम रुका हुआ है? इधर का काम तो हमको लगता है 2 महीने से ऊपर से एकदम नहीं किया है कुछ। इधर से उधर भाग रहा है, केवल आकर इधर बैठता है, उधर बैठता है, काम एकदम नहीं करता है। तो उसको कितना रिक्वेस्ट किया गया, उसके बाद मैं भी कम से कम 15-20 बार तो मैं फ़ोन किया, मान लो उठाया भी नहीं, पूरी रिंग जा रही है। और उसके बाद मैसेज भी मैं भेजा कि आप तुरंत जो है बात करिए, और यहाँ के जो भी आपने काम शुरू किया है उसको जो है कि फिनिश करने का काम करिए, नहीं कुछ भी उसका रिस्पांस नहीं आता है। कालीमहल क्षेत्र में स्थित पुराना तुलसी कुआं की साफ सफाई की लोगों ने मांग की। कालीमहल मोहल्ले में पुराना तुलसी कुआं है जो सीवर के पानी में मिल जाने के कारण गंदा व बदबूदार हो गया है। इस कुएं का काफी महत्व है। कहा जाता है कि इसमें सर्प काटे हुए को नहलाने से जान बचाई जा सकती है। आज क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र कुएं की सफाई की मांग की।
इस चिलचिलाती धूप व गर्मी से जहां राहगीर पानी पीने को तरस रहे हैं, वहीं नगर निगम कुंभकर्णी नींद सो रहा है। कुएं के पास हैंडपंप भी है, जिससे लोगों को राहत मिलती थी, वो भी खराब पड़ा है। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से व नगर निगम से तत्काल कुएं की सफाई की मांग की, नहीं तो जबरदस्त आंदोलन की चेतावनी दी। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पहले तो कुएं में नगर निगम द्वारा दवा का छिड़काव भी किया जाता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में सुरेश प्रजापति, चंदा देवी, विमला यादव, अनिल प्रजापति सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। ये समस्या है कि हम लोग ये कुएं के पानी से सांप काटने की दवा को दिया जाता है पीस के जड़ी, और ये कुएं के पानी से हम लोग नहलाया जाता था। कितने मरीज कितने देश से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मरीज, सब ठीक होकर चले जाते हैं। मगर इस वक्त मनहोल के पानी, सीवर के पानी के मिलने के कारण से ये जो कि गंदगी हो गई है, हम लोग जो कि दवा दे नहीं पाते हैं। अब मरीजों को कैसे हम देंगे? मरीज को पानी कहाँ से ले आएंगे? कुएं का पानी ठंडा उसको चाहिए, गर्मी सांप की दवा में रहती है, सांप के जहर में, इसलिए कि वो कुआं के पानी से हम लोग नहलाया जाता है। चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि कुआं जल्द से जल्द, सरकार से निवेदन है, अब निवेदन है कि इसको ठीक कराया जाए। तो यही एक चापा और ये चापा भी है, चापा के पानी भी जो है कि वो भी खराब है। राह चलतू आदमी के लिए पानी पिलाया जाता है कि भाई गरीब दुखिया कोई भी है, गर्मी का दिन है, कोई भी है, ज़रूरत पड़ा तो अपना एक बाल्टी एक लोटा पानी लेके पी सके। तो पहले इसमें नगर निगम के लोग आते थे, पहले इसमें आते थे, इसमें दवा डालते थे, तो हम लोग उसमें सुरक्षा करते थे। और जब कोई दर दवा नहीं पड़ रहा है तो वो लापरवाही से एकदम पूरा कीटाणु पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ क्षेत्र में यही समस्या है कि ये कुआं के पानी से सब लोग इस्तेमाल करता रहा। इस समय बहुत गंदगी हो गई है, सीवर से मिला हुआ है, मिल गया है उसमें, और इसमें जाली नहीं लगा है, पूरा गंदगी है। पानी जब नल में नहीं आता है तो हम लोग निकाल नहीं पाते इससे पानी, एकदम मतलब कि पानी। ऐतिहासिक कुआं है, इसमें क्या क्या होता था? इसमें बहुत कुछ कूड़ा बिच्छू, हमारे यहाँ दवा भी हमारे बुजुर्ग लोग देते थे, अभी आज भी देते हैं। मतलब कीड़ा बिच्छी? हाँ, सांप भी काट लेता है, तभी दवा इसे कुआं से पानी के काट के उसको दवा पीस के पिलाया जाता था, और नहवाते हैं लोग, अच्छे लोग मरीज हो जाते हैं। मगर अब नहीं होता है। इसमें चापा भी, यही भी बंद, ये भी चापा भी एकदम बंद हो गया। उसे पानी गंदगी आ रही है, सब चापा पर सब बंद। उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना उज्ज्वला गैस के तहत महिलाओं में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किया गया। इंद्राणी गैस एजेंसी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गैस एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 100 से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है। गैस कनेक्शन लेने वाले अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कहाँ पे आई हैं? इंद्राणी गैस एजेंसी। क्या करने आई हैं? गैस सिलेंडर लेने, चूल्हा। तो गैस आपको मिला तो कितनी खुशी आपको है? बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ गैस नहीं था, गैस मिला प्रधानमंत्री की वजह से। प्रधानमंत्री को क्या बधाई देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री को। किस तरह का गैस बैठ रहा है, क्या है? उज्ज्वला कनेक्शन से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ रहा है, जो गरीब महिलाओं को जो है फ्री में गैस कनेक्शन बढ़ रहा है। कितने लोग के बटा होगा? अभी कितना बट? अभी तक हमारे पास 100 लोगों को बट गया। कल जब पीला वाला पसी कहाँ कहाँ के लोग आए हैं, ग्रामीण से या शहरी से? अधिकतर ग्रामीण इलाके से आए हैं लोग, काशीपुर, अखरी, बाईपास, कंदवा। इन लोग को गैस के बारे में आप समझाए हैं क्या? उन लोग को समझ में आ गया है? क्या कहेंगे उनसे? हाँ, उन लोगों को, अधिकतर लोगों को समझ में आ गया है, और जो है कि जिसको दिक्कत नहीं है, जो कोई दिक्कत है हम लोग एजेंसी पर बराबर तत्पर रहते हैं बताने के लिए। ईद पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रमजान को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। खास महीना अब समाप्ति की ओर है तथा ईद की खरीदारी हेतु दाल मंडी नई सड़क क्षेत्र में भीड़ होने लगी है। दोपहर में तेज धूप और गर्मी से लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन शाम होते ही बाजारों में रौनक बढ़ जा रही है, जो कि देर रात तक रह रही है। वहीं इसके चलते इन क्षेत्रों में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जा रही है। कपड़ों से लेकर खाने पीने के सामानों की दुकानों पर लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं अच्छी बिक्री के चलते दुकानदारों में भी खुशी देखी गई।
है आपके पास सेवई और ये खजूर जिस तरह से काम में आता है, ईद लगभग 2-3 दिन बचा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने खजूर के बारे में पूछा है कि ये है क्या। खजूर बहुत नेमत चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई सब है। एक खजूर के अंदर आपको सारी क्वालिटी मिलेगी। और इस समय रोज़े के दिन के अंदर हम लोग खजूर खा करके, जब रोज़ा खोलने का वक्त होता है तो हम लोग 4 खजूर खा करके पानी पीते हैं, जिससे बॉडी को पूरी एनर्जी मिलती है जी। और रह गई बात सेवई की, सेवई हमारे पास में सभी क्वालिटी की मिलेगी। कीमामी सेवई है, रुमाली सेवई है, जो सेवई की क्वालिटी आपको चाहिए बनारस में सोना सेवई में आपको हर वक्त मिलेगी। और आपके सामने तमाम दूध फेनियाँ लगी हुई हैं। ये मशीन की फेनी है, ये हाथ की फेनी है, ये डबल फ्राई है, आपको सारी चीज़ मिलेगी। आपको सेल्स टैक्स विभाग का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। सेल्स टैक्स विभाग का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। साथ ही उनका माल्यार्पण करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज स्थित सेनपुरा मैदान में देवी जागरण का आयोजन हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेतगंज स्थित सेनपुरा मैदान में देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। भक्तों द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही नामचीन कलाकारों ने अनेकों भक्ति गीतों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पार्षद शंकर साहू, किरण, दुर्गा प्रसाद अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। परिवार तुम्हारा है, हमको तेरा ही सहारा है। ये परिवार तुम्हारा है, हमको तेरा ही सहारा है। भक्तों के घर कभी आओ। अरे ऊंची ऊंची पर्वतों की रवानी बन सकती है, ऊंची ऊंची पर्वतों की रवानी बन सकती है। अगर जीत के आ जाए माताएं बहनें तो झांसी की रानी। अरे तो थोड़ा कोशिश करिए मेरे साथ। आओ आओ माँ, भक्तों के घर कभी आओ। बोलेंगे आप कभी? आओ माँ आओ माँ आओ माँ, भक्तों के घर कभी आओ माँ। ये हर साल होता है, महल वाले का सहयोग से होता है, किसी बाहरी आदमी का सहयोग नहीं लिया जाता। हमारे महल के लोग ही इसको हर साल कराते हैं। ये लगभग महादेव का रुद्राभिषेक किया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों द्वारा हॉस्टल स्थित रुइयेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। रुइया छात्रावास विश्वविद्यालय की स्थापना के समय ही मालवीय जी द्वारा बनाया गया था। इस छात्रावास में संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र रहते हैं। और रुक्षज पांडे नाम है, शोध छात्र हूँ, ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय। आज किस तरह का है? आज हम लोग के रुइया संस्कृत छात्रावास जो अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा की जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ परंपरा के छात्र रहते हैं, उस छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में कल से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाले हैं शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, उसको लेकर आज पहले ही भारतीय संस्कृति में कहा गया कि किसी भी कार्य करने से पहले भगवान की आराधना की जाए। उसके उपलक्ष्य में छात्रावास में एक पुरातन जो हमारा शिव जी के मंदिर है छात्रावास का तरफ, उसमें रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। और ये कितना पुराना मंदिर है? क्या ये मंदिर जब से छात्रावास बना तभी से, मतलब 100 साल मंदिर के भी पूर्ण हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही होंगे, 100 साल हम लोग का अनुमान है जी। हॉस्टल के बारे में क्या खास है? देखिए, ये हॉस्टल शुरू से ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है। महामना के जो मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना के जो उद्देश्य थे कि भारतीय संस्कृति आधुनिक विषय सबको, तो भारतीय संस्कृति में सबसे पहले इस छात्रावास को रुइया छात्रावास को स्थापित किया गया। तो ये बहुत पुराना रहा, महामना के बहुत करीब रहा छात्रावास, और उसकी शताब्दी वर्ष पूरी हो रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम करें और जितने भी यहाँ के पुरातन छात्र हैं सबको बुलाया जा रहा है, सबको सम्मानित किया। साथ में और संस्कृति को लेकर के यहाँ के छात्र जो पढ़े उनके विकास को लेकर के क्या योजना बन सके उस पर चर्चाएँ होंगी। बाकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय गुरुदेव ने छात्रावास संरक्षक जी ने बताया आप लोगों को, वही इसका विषय है। इंडिया टूरिज्म की ओर से स्कूली बच्चों को 80 घाट का भ्रमण कराया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडिया टूरिज्म द्वारा स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को काशी की ऐतिहासिक धरोहरों से परिचय कराने के लिए रविवार को 80 घाट का भ्रमण कराया गया। यूपी टूरिज्म एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग द्वारा बच्चों को काशी के ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराया जा रहा है। इसके तहत हम आज 80 घाट सहित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली गए हैं, जहां बच्चों को उनके बारे में बताया गया है। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार और मैं डीजीए टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। और अभी हम लोग 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मना रही है। तो उसी प्रोग्राम के तहत आज का जो प्रोग्राम था वो इंडिया टूरिज्म और इंटैक्ट के साथ मिलके हम लोग संत अतुलानंद के बच्चों को ये हेरिटेज वॉक का जो है हम लोग दिए, ताकि बच्चे जो है आज़ादी के महत्व को समझे। क्योंकि हम लोगों ने इनको झांसी लक्ष्मीबाई के मेमोरियल को दिखाया और बनारस की गलियों को दिखाया और घाट को दिखाया और अखाड़े को दिखाया और लोलार कुंड दिखाया, तो ताकि बच्चे हमारे कल्चर को समझें, हमारे रिलीजन को समझें, हमारे हिस्ट्री को समझें। और उसके लिए जो है हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया। क्या बोला कितने स्कूल के बच्चे आए? एक स्कूल के बच्चे, आज एक ही स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रेगुलर चलते रहता है, हर महीने चलता है ना। तो आज हम लोग संत अतुलानंद के बच्चों के संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी के बच्चों के लिए। तो हमेशा अलग अलग स्कूल के आएंगे? हाँ, हमेशा अलग अलग स्कूल के रहेंगे। ठीक। 80 घाट पर वाराणसी ज्ञान पंचायत का आयोजन हुआ। 80 घाट पर वाराणसी ज्ञान पंचायत का आयोजन किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर लोक विद्या जन आंदोलन की ओर से यह आयोजन हुआ, जिसमें गीत के बोल के माध्यम से लोक विद्या प्रतिष्ठा के अर्थ के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संजय श्रीवास्तव, राहुल राजभर, सुनील सहस्त्रबुद्धे इत्यादि लोग शामिल रहे। ज्ञान पंचायत इस ख्याल के साथ बनाई गई है कि सभी व्यक्तियों के पास ज्ञान है, स्त्री पुरुष कारीगर मजदूर आदिवासी किसान सबके पास ज्ञान है और सबके ज्ञान को समाज में सुधार के लिए पुनर्निर्माण के लिए
बराबर की शिरकत का अवसर मिलना चाहिए। और इस बराबरी का ये मतलब है कि बराबर का अवसर हो, सब जिम्मा विश्वविद्यालय उठा ले कि ज्ञान हमारे पास है और हम बताएंगे क्या होना है। इसी से समाज की दुर्दशा हो रही है। सबके ज्ञान को जगह मिलेगी। इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, उन्होंने कहा, साफ कहा कि कृषि के बारे में हमसे ज़्यादा कौन जानता है। कौन सी एक्सपर्ट कमेटी आप बना रहे हैं जो हमें बताएगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उनके ज्ञान को प्रतिष्ठा मिलेगी तो समाज में बड़ा बदलाव आएगा, आम आदमी की जिंदगी बदल जाएगी। आज मजदूर दिवस है, उस पर भी क्या कहेंगे? मजदूर दिवस पे ख्याल ये है, लोक विद्या जन आंदोलन जो यहाँ लिख के रखा हुआ है, उसका ख्याल ये है कि शुद्ध रूप से मजदूर कोई नहीं होता। आप इन तमाम समाजों में देखें, यूरोप में मजदूर का विचार जन्म लिया है जो केवल वेजेस के लिए काम करता है। ज़्यादातर लोगों को आप देखें भारत जैसे देश में तो ज़्यादातर लोग मजदूर नहीं होते। वो कुछ ज्ञान रखते हैं, अपने ज्ञान के सहारे काम करते हैं और अपने ज्ञान के सहारे जो काम करते हैं उसी से उनकी इनकम होती है, उसी से उनकी रोज़ी चलती है। वो कोई सब कुछ उनका छीन लिया गया है, खो गया है, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है। तो ये एक अलग परंपरा है जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं। परंपरा की खोज के नाम पर आज संवाद रखा गया है वाराणसी ज्ञान पंचायत में। ये उस परंपरा की बात करने के लिए रखा गया है जो लोगों के पास वास्तव में इस ख्याल से रखा गया है कि परंपरा तो लोक में ही होती है, परंपरा और कहीं नहीं होती है। बाकी जगह तो कहीं कुछ इतिहास लिखा हो, कहीं कुछ पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में कुछ लिखा हो, वो अलग चीज़ है। हमारा भूतकाल अलग है, हमारा इतिहास अलग है, परंपरा अलग चीज़ है। परंपरा लोक में ही होती है, उसी का सिलसिला है, उसी की कंटिन्यूटी है। बाकी चीज़ तो आप कहेंगे, शास्त्र देखेंगे तो एक बड़ा शास्त्री आपको मिलेगा, उसके बाद 200-400 साल बाद दूसरा बड़ा शास्त्री, फिर 200-400 साल बाद तीसरा बड़ा शास्त्री। जैसे इसमें भी होता है, न्यूटन हो गए तो फिर आइंस्टाइन आए तो फिर और कोई आएंगे। ये 200-400 साल पे बड़े ज्ञानी आते हैं। ठीक, ये परंपरा नहीं है। मां मणिकर्णिका देवी के श्रृंगार और कुंड में स्नान के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मणिकर्णिका घाट स्थित मां मणिकर्णिका देवी का भव्य श्रृंगार व स्नान आगामी 4 मई को किया जाएगा। इसके लिए कुंड की साफ सफाई रंग रोगन करके तैयार किया गया है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दूसरे दिन इस कुंड में स्नान करने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। इस बात की जानकारी पत्रकारों को पुजारी जयेंद्र नाथ दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि मोनू बाबा, अमलेश पांडे सहित अन्य लोगों के सहयोग से ये आयोजन संपन्न होता है। सबसे बड़ा चीज़ है, कुंड की स्टोरी तो बहुत बृहद है, छोटे में बता नहीं सकते हैं। और रह गया बात कि हर साल की तरह प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी अक्षय तृतीया के दिन माँ का वार्षिक श्रृंगार है मणिकर्णिका देवी का, जो कि मणिकर्णिका देवी की मूर्ति मेरे ही निवास स्थान पे घर पे ही है, जो साल में एक दिन कुंड पे जाती है और काशीवासी के लिए दर्शन के लिए वो मूर्ति रात भर वहीं पे रहती है। और दूसरे दिन मध्याह्न में 12:30 से 1 के बीच में भोग आरती लगता है, 56 भोग लगता है। उसके बाद जो भी लोकल हो चाहे बाहरी हो वो उसमें स्नान करते हैं। और ऐसा मान्यता है कि उस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। और जो भी कामना लिए हुए व्यक्ति विशेष अगर यहाँ पे उस कुंड में उस दिन आके स्नान करते हैं, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन जिस दिन माँ का भोग और स्नान होता है, तो ऐसा मान्यता है कि वो चीज़ जरूर पूरी होती है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है इस समय? तैयारी ये है कि जो भी, चूँकि 3 साल के बाद 2 साल के बाद कोविड के कारण से 2 साल से तो मूर्ति कुंड पे जा नहीं पाई थी, घर पे ही करना पड़ रहा था। और इस बार माँ का आगमन 2 साल के बाद 3 साल के बाद हो रहा है, तो भव्यता के साथ में हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे आगमन हो माई का, कि एक पवित्रता के साथ में, और जितने भी लोग आएँ माँ का दर्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और फल की प्राप्ति करें। गिरजाघर चौराहे पर सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। लक्सा थाना अंतर्गत गिरजाघर चौराहे पर सफाई कर्मचारियों ने शनिवार की शाम जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची लक्सा पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को रफा दफा किया और दोनों पक्ष को थाने लाकर छोड़ा गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने जा रहे छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई जमकर नोकझोंक।
करौंदी महामना कॉलोनी में गली निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने पर लोगों ने जताया विरोध। काली महल क्षेत्र में स्थित पुराना तुलसी कुआं की साफ सफाई हेतु लोगों ने की मांग। और उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं में निःशुल्क गैस सिलेंडर का हुआ वितरण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।